वेलकम बैक खवातीन वज़ात। वो सुना है ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो यहाँ पे आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब, जिनकी उम्र 76 साल है और आज उनकी बर्थडे भी है। वो भी हम उनको विश करेंगे क्योंकि आज हमने उनको बुलाया तो हमें ये समझ आई कि आज उनकी बर्थडे भी है। सो ख्वाजा साहब के हवाले से बताता चलूँ तो ये नागा पर्वत की बेस तक भी जा चुके हैं और वो भी साइकिलिंग करते हुए, और साइकिलिंग का इनको शौक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके ग्रुप में, तो वहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको ये ट्रेन भी करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। इनकी जो कहानी है ये किसी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की नहीं है, बल्कि ये तमाम सब चीज़ें करते हैं गज़ल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। और मतलब ये शायद कोई जॉब किसी और जगह भी कर रहे होंगे, लेकिन रिक्रिएशन के लिए साइकिलिंग का इनका एक शौक है जो कि साथ साथ उसको पाल रहे हैं। एग्जैक्टली और इसके साथ जब हम इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि शायद उनका वेट ज़्यादा है और वो साइकिलिंग नहीं कर सकती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनके साथ काम करें, आपको अच्छा लगेगा और इस तरह से ये मोटिवेट करेंगे जैसे इन्होंने बैठे बैठे हमें मोटिवेट कर दिया। तो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इनके साथ है जी चमन। चमन आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जी ये मेरी क्या कमाल है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसने ये सांस भी दे रखी है और सेहत भी दे रखी है। Exactly. और इससे और बड़ी कोई नेमत मिल नहीं सकती जिंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी सवाल मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा बताएं आपकी अपनी जर्नी के हवाले से, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि ये हसीन और बुलंदो वाला पहाड़ और इतना वो आपको पता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, उसको भी टैकल करना कैसे पॉसिबल हुआ? इस तरह से है कि जो मैं अपने वालिद के साथ मस्जिद में जाता था अर्ली मॉर्निंग, तो हमने अपनी मूवमेंट का नाम या क्लब कह लें, इसका जो नाम भी रखा है वो अर्ली बर्ड राइडर्स। अच्छा। के जो हम लोग हैं जब मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा पोप फट रही होती है और चिड़ियाँ चहचहाती हैं और जो जानवर हैं वो अपने खेतों की तरफ निकल रहे होते हैं घास फूस खाने के लिए। तो उस तरह से मुझे अपने वालिद के साथ ये चीज़ें मिली। मैं उनके साथ जाता था और मैं मस्जिद से वापस निकल के उनके साथ सैर करने जाता था, जिसे आज का लफ्ज़ हाइकिंग कह देते हैं, उस वक़्त का लफ्ज़ वो सैर है। और उसके बाद मिसवाक करनी और उनके साथ योगा करना कि इनहेल एक्सहेल, तो ये सारे बज़वर्ड हैं आजकल के। मैं ये आप हैरान होंगे कि 10 साल का होऊंगा ये मैं कर रहा हूँ, तो आज से कितने साल पहले हो गया, 66 ईयर्स बिफोर मैं ये करता था। तो ये सारे इनहेल एक्सहेल और अपने जो है ना स्ट्रक्चर को अपने जो है सांस लेना है अंदर बाहर, ये झपटना पलटना, मेरे वालिद ये शेर बोलते थे, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये उससे एक अंदर आगाज़ बना और उसके साथ फिर ये हुआ कि मुझे जो है हाइकिंग और इस तरह से ये शौक़ था। तो सबसे पहला टूर 1966 में मैंने अपने स्कूल के और कॉलेज के लोगों के साथ, हमने लाहौर में रहता था, वहाँ पैदा हुआ हूँ पला बड़ा हूँ, तो लाहौर से कागान वैली में एक पहला ट्रिप किया। तो ये इतनी पुरानी है जी, 66 में फर्स्ट टाइम फ्रॉम लाहौर टू कागान वैली। और सारी नहीं, उस वक़्त हमने हाइकिंग की थी, साइकिलिंग की जो हमने सारी एफर्ट्स या कह लीजिए लॉन्ग जर्नीज़ शुरू किए हैं, वो मैं जब यूएसए से वापस आया हूँ, मुल्क में मैं रीलोकेट हुआ हूँ, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं मुकीम हुआ, तो यहाँ से हमने साइकिलिंग के जो है ना, यहाँ से गिलगित से खुंजराब गए हैं 2018 में, 2019 में, इस तरह से इस्लामाबाद से एबटाबाद 2015 में, मंगला डैम। तो ये जो लॉन्ग जर्नी है ये हमने अभी स्टार्ट किया। मेरे बचपन में जी हाँ, मतलब कॉलेज जा रहे हैं, अपना स्विमिंग के लिए जा रहे हैं जी, ग्रुप में जा रहे हैं। जी जी। चमन आपकी तरफ आऊँगा, आपने सर को कब ज्वाइन किया और आप भी शॉर्ट ट्रिप करती हैं या फिर आप भी लॉन्ग रूट में सर को ज्वाइन करती हैं? I joined EBR. I am in EBR since 2017. अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 साल हो गए हैं मुझे EBR में, और एज अ कैप्टन में हमारी गर्ल्स को हमने शीरोज़ का नाम दिया, उनको लीड करती हूँ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे हमारे EBR को टोटल 10 साल हो गए, क्योंकि 2015 में हमने EBR का जो है वो पहली दफ़ा शीरोज़ का लफ्ज़ स्टार्ट किया था और आज पूरे 10 साल हो गए हैं।
सही सही। What और is the कैसा meaning of एक्सपीरियंस that? रहा है सर के साथ? शिरोज आज अगर- जी। शिरोज की वैसे पूछ लेते हैं, उसके हाँ, बाद फिर हाँ। आप वाले सवाल जी शिरोज। बिल्कुल। जैसे हम मेल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ही कहते हैं ना, तो हमारे जो फाउंडर है उन्होंने शी से, जैसे ही को हम हीरो कहते हैं, तो शी से उन्होंने शीरोज लगा दिए कि ओके, ओके, ये एक वर्ड पैरेलल टू द हीरोज के शीरोज रख दिए हाँ, गर्ल्स खवातीन स्क्वाड भी के किसी लिए। से कम तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ये एक खूबसूरत लफ्ज़ है, तो ये कभी भी हमें लाइक ये नहीं कह के बुलाते कि ये लड़कियां मेरे क्लब की, ये गर्ल्स हैं, हमेशा कहते हैं शीरोज। शीरोज। सही, इसके तो पीछे ये कहानी ये- थी। जी, बिल्कुल। सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? जैसा कि मैंने बताया 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इस 8 सालों को देखते हुए आप कह सकती हैं कि EBR क्लब ने बहुत कुछ दिया है, और 800 प्लस जो है एक बहुत ह्यूज नंबर है। लड़कियों को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करवाना, पैडलिंग सिखाना ऑन रोड्स, उसकी सारी जो है वो सिखाना, रोड्स पे किस तरह साइकिल करनी है, साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू होम, साइकिल टू यूनिवर्सिटी, और ये सारा कुछ। तो मतलब मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पे लड़कियों को जिनको शौक़ है, हम EBR क्लब उनको सिखा के अगर हम प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना चाहें, इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एमेंसिपेशन के लिए, मतलब ये बहुत एक अच्छा क्लब है जहाँ से लड़कियाँ अपना जो है साइकिलिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं, और फिर पोल्यूशन से आज़ादी ऑफ कोर्स, और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए साइकिलिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सी यानी चीज़ों से आप मेंटली स्ट्रेस रिलीज़ करना हो, आप अब जैसे मौसम अच्छा है साइकिल राइड पे निकल जाएं, तो ये सारा कुछ EBR के थ्रू मतलब ठीक हम हो गया। करते हैं। सर EBR के थ्रू ये सब कुछ होता है। ख्वाहिश साहब, मुझे थोड़ा सा जर्नी के हवाले से बताइएगा जो नागा पर्वत तक आपकी हुई। सो व्हाट वाज द रूट और कितने दिन लगे आप? अच्छा जी, नागा पर्वत में ज़रा मिक्स हो रही है बात। नागा पर्वत जो रूट है उसमें हम साइकिल कर नहीं सकते। हमने साइकिलिंग की है, वो मिक्स हो गया है जी। हमने साइकिलिंग की है राकापोशी के लिए जी। नहीं रायकोट तक, हाँ वो हमने रायकोट तक साइकिल की हुई है। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने अभी क्लाइम करके आ रहा हूँ, जो 28 जून को की है, उसमें हम प्रॉपरली इसमें अपनी ट्रैकिंग एंड एंड्योरेंस का था। क्योंकि ये मेरी 76 बर्थडे थी, तो हर साल कोई ना कोई एक थीम होता है जिससे हम, जो हमारी नौजवान नस्ल है, क्योंकि जो यूथ है उसी पे आप एंटिसिपेट करते हैं कि यूथ अगर सही डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, एक मूवमेंट बन जाएगी, तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो ये हमारा यूथ मूवमेंट में ये एक हमने एक्टिविटी की। लेकिन जो दूसरी है राकापोशी की, वहाँ मिना पिन तक हम साइकिलिंग करके गए जी। और वो हम जो करीमाबाद से मिना पिन गए, और फिर मिना पिन बेस है, वहाँ से फिर हम क्लाइम करते हैं हप्पकॉन, और हप्पकॉन से ऊपर तगाफिर जगह का नाम है, तो वो भी क्लाइम किया 1 जुलाई को। तो ये एक बड़ी यूनिक, इसमें वैसे जो है हमने तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक्सेलरेटेड एक्टिविटी की है। हमने अर्ली मॉर्निंग जब निकले फेरी मेडोज से नागा पर्वत के लिए, तो उसमें जो है आप सोचें कि 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आता है, उसका नाम है ब्याल कैंप, फिर उसके बाद आता है व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट के बाद मेन बेस कैंप आता है। तो ये हमने कोई 13 घंटों में किया है। सुबह निकल के शाम तक हम कोई 7-7:30 मगरिब के वक्त वापस लौटे हैं। नॉर्मली लोग ब्याल कैंप रुक जाते हैं या वहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन दूसरे शुरू करते हैं। तो इस तरह से सेम इज द केस। चूंकि हमारे पास अभी 1 मिनट है, तो मैं चाहूंगी थ्रू दिस अचीवमेंट आप बताएं कि कितना बड़ा ये मैसेज है शीरोज के लिए और हीरोज के लिए भी। देखिए, ये सारी एक्टिविटीज, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे उसने, मतलब जिंदगी तो उसकी दी हुई है, और उस जिंदगी में अपने आप को सेहतमंद रखना हमारे हाथ में दिया है। तो जो हम ये डिसीजन, तो हमारी जो मूवमेंट है वो मेंटल हेल्थ की, वो ये है कि आप सही डिसीजन ले सकें, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू से नो टू ड्रग, हाउ टू से नो टू सिगरेट्स, हाउ टू से नो टू। बल्कि आप थोड़ा सा मुस्कराएंगे और भी ज़्यादा कि हम तो इनको ये भी सिखाते हैं कि मेंटली हेल्दी होंगे तो आप अपना मेल और फीमेल, अपना स्पाउस भी सही चुन सकेंगे कि हु आई एम, व्हाट आई एम, एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर आई शुड चूज। तो हम इन्हें हंस के कहते हैं कि भाई इवन यू मस्ट बी मेंटली हेल्दी टू
चूज योर स्पाउस। ठीक हो गया। इस ख्वाजा तरह साहब, की ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चमन आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि ख्वाजा साहब सारी चीज़ें, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन नौज़ात, ये थी एक कहानी जो कि आपके साथ हमने शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको भी कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा Exactly. और आप भी साइकिलिंग करें या कोई भी एक्टिविटी करें, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।